नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आप सभी को बता दें कि महाराष्ट्र में मानसून सत्र देखने को मिला और इस बीच शिंदे गुट और महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच काफ़ी कुछ बवाल देखने को मिला। शिंदे गुट ही नहीं सही बल्कि बीजेपी भी इसमें खुले तौर पर यहाँ पर निशानेबाजी करती नजर आई। लेकिन आज तो पोस्टर की वजह से एक हद ही होती नजर आई। हमारे पीछे लगा ये पोस्टर आप साफ देख सकते हैं, जिसके बारे में खुलकर यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं। दरअसल मानसून सत्र के यहाँ पर जो खबरें सामने आ रही है, उस बीच ये पोस्टर अचानक से चर्चाओं में आ गया। कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि 50 खोखे एकदम ओके, ये शिंदे गुट के बागी विधायकों के लिए कहा गया। और इसी के साथ साथ ईडी की सरकार नहीं पसंद, ईडी यानी कि एकनाथ शिंदे, डी यानी कि देवेंद्र फडणवीस, ये बात कही गई। लेकिन मानसून सत्र के दिन जो हंगामा मचा, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी की छवि खराब होती नजर आई तो शिंदे गुट के बागी विधायकों को लेकर निशानेबाजी की गई। और महाराष्ट्र की सरकार में सबसे ज़्यादा शिवसेना के विधायक यानी उद्धव गुट के जो विधायक हैं, उनको लेकर निशाने पर लिया गया। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं इस पोस्टर की, और जो पूरी खबरें हैं वो आपको जानकारी के अनुसार देते हैं। तो सबसे पहले आप ये पोस्टर देख ही रहे हैं किस तरीके से आदित्य ठाकरे सोच में पड़े हैं। और ये पोस्टर ये अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं सवाल खड़े कर रहा है। घोड़ा है जिस पर उल्टे बैठे नजर आ रहे हैं आदित्य ठाकरे। महाविकास आघाड़ी यहाँ पर एरो करके उस तरफ दे रखा है, यानी कि घोड़ा इस तरफ मुंह करके खड़ा है, लेकिन आदित्य ठाकरे का मुंह उस तरफ कर रखा है। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा, और ये है कहीं ना कहीं शिंदे गुट के बागी विधायक और तमाम विधायक जो महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ हैं। ये तो आपने जान लिया। अब इसकी पूरी यहाँ पर हकीकत जान लेते हैं। पोस्टर और बैनर्स में ये कहा गया है कि युवराज की दिशा हमेशा गलत दिशा की ओर रही। 2014 में 151 का हट लेकर चुके और 2019 में कुर्सी के लालच में गठबंधन तोड़ बैठे। आदित्य ठाकरे जो शिव संवाद यात्रा के नाम से जो पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ाते पोस्टर में लिखा गया कि पर्यटन विभाग लेकर घर में गुजारा वक्त बैठकर सत्ता गई तो शुरू हुई इनकी पर्यटन की लहर। बता दें कि आदित्य ठाकरे अपनी भाषणों में शिंदे गुट को अक्सर यह कहकर चुनौती देते हैं कि हिम्मत है तो अपने विधायकी छोड़कर चुनाव लड़ें। इसके जवाब में पोस्टर और बैनर्स में लिखा गया कि फिर से चुनाव लड़ने की देते रहते हैं टशन, खुद विधायक बनने के लिए जिन्हें मेयर और 2 MLC को लेना पड़ता है कुशन। ये बात कही गई, बहुत ज़्यादा निशानेबाजी है। आगे इस बात का जिक्र किया गया कि इस तरह से आम शिव सैनिक जब अपनी बात कहने के लिए उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे तो उनके निजी निवास मातोश्री के दरवाजे बंद रहा करते थे। पोस्टर में इसे इस तरह से लिखा गया कि कुर्सी पर तो थे तो शिव सैनिक को किया तड़ी पार, सत्ता गई तो फिर रहे हैं नगरी नगरी द्वार द्वार। फिर यह लिखा गया कि युवराज ने हमेशा गलत दिशा ही चुनी। विपक्षी नेताओं ने भी ये किया खूब नारे लगाए गए शिंदे गुट के खिलाफ, जहां पर ईडी जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। शिंदे गुट और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाते हुए ये कहा गया, महाराष्ट्र में ओलवृष्टि की आपदा का ऐलान करो, जिसकी किसानों की मदद का इंतजाम करो। विकास के कामों को स्थगित करने वाली सरकार का धिक्कार है, ऐसी बात करते नजर आए। ये मानसून सत्र का आपको बता दें, मानसून सत्र में आखिरी दिन शिंदे गुट के विधायकों ने मतलब महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ जो है उन्होंने पोस्टर्स बैनर लगा के आदित्य ठाकरे को घोड़े पर उल्टा बैठा हुआ दिखा दिया। जो आप ये फिर से आप देख लीजिए ये पोस्टर, और ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं ओवरऑल, और साथ ही साथ यहाँ पर युवराज करके जो लिखा हुआ है और ये पोस्टर आप देख सकते हैं। तो ये पूरी हकीकत है जो अपने आप में इस पोस्टर को लेकर बहुत कुछ बयां कर रही है। लेकिन अब इसका जवाब किस तरीके से उद्धव गुट यानी कि आदित्य की तरफ से भी आता है, उद्धव गुट की तरफ से भी आता है, और क्या महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता भी इसमें आदित्य ठाकरे का पक्ष लेकर उनके खिलाफ जो निशानेबाजी हुई है उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं या नहीं। लेकिन शिंदे गुट के बागी विधायकों ने सचमुच आदित्य ठाकरे का कह सकते हैं इन पोस्टर के जरिए घमंड तोड़ते नजर आए, और उन्होंने बाकायदा आंकड़ा भी शेयर किया है और कुछ बड़ी बातें उन्होंने इसमें कह दी। लेकिन इसमें आपकी क्या राय है कि इस समय शिंदे गुट या उद्धव गुट किसकी यहाँ पर बड़ी जीत देखने को मिली महाराष्ट्र में? BMC चुनाव से पहले अपने खुलकर रखिएगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।